हेलो गाइस। तो करीब 2 दिन पहले मैंने लिंक्डइन में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ऑन पर्सनल फाइनेंस पे या स्टॉक्स के बारे में या समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द मार्केट, कुछ अगर हो तो मेरे से पूछना। तो मेरे को कुछ ऐसे सवाल आए, कुछ ऐसे सवाल आए फ्रॉम फोक्स ऑन लिंक्डइन जो मेरे को कुछ पूछे। तो मैंने अपने कॉपी में ये ऐसे कुछ सवाल लिख के रखा है उनका। सेकेंड थिंग इसके लाइक जो मेरे मेंटीज है आज इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम के, तो उनका भी लाइक बहुत सारे सवाल तो आते ही रहते हैं, राइट। वो मेरे को वो व्हाट्सएप में वो लिखते रहते हैं कि लाइक कि सर ये क्या बताओ, वो क्या बताओ, ठीक है। और मेरा तो मतलब दिन का एक बड़ा सा हिस्सा निकल ही जाता है लोगों का डाउट क्लियर करते करते। तो दो ऐसे क्वेश्चंस पे मैंने इस पे ना गौर किया आज के लाइक जनरली लोगों का ये दोनों सवाल होते हैं, तो मैं एक एक करके अभी उसको लेता हूँ। पहला सवाल ये है जो कल ही मुझे एक बंदे ने पूछा भी, ट्विटर में भी पूछा ये, और ये मुझे अक्सर मिलता रहता है कि सर स्मॉल कैपिटल है तो मतलब फिर मार्केट में आके क्या फायदा अगर इतना ही छोटा कैपिटल है, मतलब स्मॉल कैपिटल इन द सेंस मतलब से उस बंदे के पास लेट से 30,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, ठीक है। तो अब ये स्मॉल कैपिटल से क्या होता है ना, उसका फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट डे उसका वो डीमोटिवेटेड फील होता है। उसको लगता है यार ये 20,000 रुपए का आगे जाके बनने ही क्या वाला है, राइट। या वर्सेस समथिंग लेट से फॉर एग्जांपल हर महीने में अगर 5,000 करके भी SIP करूं तो कहां से क्या बनेगा, करेक्ट। तो उसका एक आंसर है, ठीक है। अब ये सुन लीजिए ढंग से। उसका आंसर ये है कि आपको पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब सोचिए अगर आपका लेट से 20,000 का एक नेटवर्थ है, 20,000 रुपए का एक नेटवर्थ है, और आपने उसको लेट से निफ्टी एक फंड में डाल दिया, या लेट से आपने उसको लार्ज कैप खरीद लिया, HDFC, TCS, HUL खरीद लिया, तो ये छोटा कैपिटल आपका बड़े होने में मतलब 200 साल लग जाएगा, क्योंकि आप छोटे कैपिटल से चालू कर रहे हो। The only way you can make this into a substantial amount is अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने उस सारे पैसे को एक स्टॉक में डाला। ना ये सुन के रिस्की लगता है कि क्या बोल रहे हो कि लाइक सारे पैसे एक स्टॉक में, हाँ, बिकॉज एटलीस्ट फिर आपका वो पैसा सोचो फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे स्टॉक में पैसा डाला, ठीक है। और चलो इसका दोनों एंगल देखते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी देखते हैं, इसका नेगेटिव भी देखते हैं। और बिहाइंड लेट्स से पुटिंग ऑल योर मनी बिहाइंड 1 और 2 स्टॉक्स, ठीक है। चलो एक स्टॉक से डर लग रहा है तो 2 स्टॉक लेके मैं बात कर रहा हूं। तो लेट्स से आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको लगता है कि लाइक मार्केट में आपको कुछ सिग्निफिकेंट करनी है। तो उस टाइम पे अगर आपने 1 लाख रुपए को 25 स्टॉक्स में डिवाइड कर दिया तो आपको वो 10, 12, 15% का CAGR ही मिलेगा। मतलब उस वो 1 लाख से फॉर एग्जांपल 2-2.5 लाख बनेगा 5-7 सालों में, ठीक है। तो क्या होने वाला है उससे। लेकिन सोचो से आपने 1 लाख रुपए को 2 स्टॉक्स में डाला, 50,000 करके दोनों स्टॉक्स में डाला, और उसमें से एक भी कंपनी से फॉर एग्जांपल एक 5x या 6x बन गया, मतलब लेट से उसका अर्निंग्स मोमेंटम रहा, राइट। तो मतलब आपके एक 50,000 ही बन जाता है आपका 3 से 4 लाख। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इसके लाइक अगर आप कंसंट्रेशन नहीं करते हो तो आपका छोटा कैपिटल बड़े बनने का चांस ही नहीं है। लेकिन अब इसका एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है, से लेट्स से आपने 1 लाख रुपए लेके आपने एक ही स्टॉक में डाला, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, जनरली दिमाग में क्या आता है कि ये स्टॉक आधा हो गया तो क्या होगा, तो आपके 1 लाख रुपए 50,000 हो गया, करेक्ट। लेकिन आपको तो ये भी देखना पड़ेगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए एक स्टॉक में डालते हो ना तो कुछ अच्छी चीजें होती है साइकोलॉजिकली। पहला पॉइंट ये है, अगर मैं आपको बोलता हूं ना एक स्टॉक में पैसा डालो ना तो आप रिसर्च भी ढंग से करोगे और सबसे बढ़िया कंपनी चुनोगे। अगर मैं आपको बोलता हूं ना 1 लाख को 25 कंपनी में डालो तो कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, आप यू लोगे और हर जगह डाल दोगे, बिकॉज दिमाग के अंदर आपको क्या पता है फिर आप पैसा गंवाने वाले नहीं हो। से फॉर एग्जांपल जो बंदा HDFC बैंक और रिलायंस लेके बैठता है ना वो हमेशा कम इक्विटी रिसर्च करते हैं। क्यों, बिकॉज उनको पता है HDFC डूबने वाला नहीं है, रिलायंस डूबने वाला नहीं है। तो इससे क्या होता है, डूबने तो वाला नहीं है लेकिन पैसा भी उतना नहीं बनता है। गॉट इट। दूसरे साइड में क्या है, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए लेट्स से एक 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 मिड कैप का कोई कंपनी में डाला, लेकिन उसका 20% का ग्रोथ है, टॉप लाइन का ग्रोथ है, 30% का बॉटम लाइन ग्रोथ है, लेकिन वो स्टॉक आज निफ्टी का पार्ट नहीं है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट नहीं है, तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप मुझे बोलोगे वहां पे वॉलेटिलिटी में कभी कभार मैं देख सकता हूं मेरे 1,80,000 हो गया, राइट। तो फिर मैं क्या करूं। अब पॉइंट वही है, ये कम्स दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आपको छोटे कैपिटल को बड़ा बनाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो करना पड़ेगा, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही आपका बड़ा बनने का एक चांस रहता है। सी द वर्ड्स आई एम यूजिंग, चांस। आई एम नॉट सेइंग कि पक्का बन जाएगा अगर आप सारे पैसे को एक स्टॉक में डाल दोगे, लेकिन यू गिव योर सेल्फ अ चांस।
बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू गिव योरसेल्फ अ चांस टू आउट परफॉर्म, बिकॉज मेरे को लगता है कि लाइक अगर आपको मार्केट में आउट परफॉर्म करना है ना, तो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से ही आउट परफॉर्म करना है. आई डोंट थिंक आज दुनिया में ऐसे कोई स्टॉक्स है जो आप लोगे और जिसके बारे में किसी को नहीं पता, यू आर द फर्स्ट इन्वेस्टर और अब एकदम उसको एकदम 1 रुपए से 1 लाख तक लेके जाओगे. ऐसा होता नहीं है जनरली जो लोग जीतते हैं ना, से फॉर एग्जांपल अगर आप राकेश झुनझुनवाला का बात करते हो, राकेश झुनझुनवाला ने लेट्स से जब टाइटन खरीदा था तो उसने पोर्टफोलियो का 1% एलोकेशन रख के नहीं रखा था. उनको पता था वो क्या ले रहा था, उनका कन्विक्शन था, एंड देन ही बैक्ड इट अप विद द मनी और फिर उस कंपनी को ट्रैक करता गया. सो दिस बिकम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप बड़े कैपिटल, मतलब छोटे कैपिटल आपके लिए तो बड़ा हो सकता है, राइट? तो अगर वो कैपिटल को आपने लेट्स से 1 स्टॉक में डाला या 2 स्टॉक्स में डाला, तो क्या होता है ना, आप हमेशा दिन में उठ के आप सोचोगे मेरा पैसा डूब तो नहीं गया. तो फिर आप उसका कॉन कॉल पढ़ोगे, फिर आप उसका पीपीटी पढ़ोगे, फिर आप कंपनी को ट्रैक करोगे. इससे क्या होता है ना, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, सेक्टर का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, और आप ज्यादा अजाइल भी रहते हो. मतलब क्या से आपने पूरा नेटवर्थ 1 या 2 स्टॉक में डाल के रखे हो, ठीक है, और आपका लेट्स से एक छोटा कैपिटल है. फिर लेट्स से 2 स्टॉक्स में आपने पैसा रखे, उसमें से एक स्टॉक में मतलब कोई गड़बड़ आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी उस स्टॉक को बेच भी पाओगे. सो आपका जो ये आर्ट ऑफ सेलिंग है, ठीक है, आर्ट ऑफ सेलिंग अ स्टॉक, उसमें भी आप बेटर होते रहोगे. बिकॉज जब धंधा बुरा करेगा तब उससे आप निकाल के कोई और धंधे में जा सकते हो, राइट? लेकिन सोचो ना, अगर आपने 1 लाख रुपए को लेट्स से 25, 30, 50 जगह में डाल के रखे हो, तो ना आप उसमें कोई पढ़ाई करोगे और हमेशा पोर्टफोलियो को वही देखोगे, वो 0.5% ऊपर और 0.6% नीचे, तो वैसा कोई ग्रोथ आएगा भी नहीं. और देखिए आज ट्विटर में और फेसबुक में जो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बातें करते हैं, तो देखो आज आप एक छोटा कैपिटल लेके आज आप 30 साल बाद का सोच रहे हो, आपको पता भी नहीं 30 साल बाद आप जिंदा रहोगे भी कि नहीं, राइट? तो मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखो. मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो अरीना बायस से सीखो. अरीना बायस का मतलब है अगर आपने ढंग से एलोकेट किया तब भी आप स्टॉक मार्केट को सीखोगे. मतलब यू हैव टू एंड्योर द वॉलेटिलिटी, करेक्ट? अगर आपने वॉलेटिलिटी को ही कट कर दिया, मतलब इट्स लाइक अब आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, आपको कोई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ अपसाइड चाहिए और सिर्फ सेफ्टी नेट चाहिए, तो आप मतलब एफडी करवा लो. या फिर मैंने बहुत लोगों को देखा है वो स्टॉक मार्केट में आके ना ऐसे एक बड़ा पोर्टफोलियो बना देता है कि उसका जो स्टॉक है वो एफडी से एफडी जैसा बन जाता है, राइट? तो जो बंदा नया चालू कर रहा है और वो अगर वो अगर इस माइंडसेट से ही पहले दिन से आता है, क्योंकि देखिए व्हाट सिचुएशन क्या है, आपने 1 लाख रुपए डाला 2 स्टॉक में, लेट्स से एक स्टॉक चला भी नहीं, वो 50,000 लेट्स से 25,000 भी हो गया, तो आपका घाटा कितना हुआ? 25,000 का, करेक्ट? कंसिडरिंग लेट्स से दूसरा वाला स्टॉक को 50,000 में ही है, ठीक है, तो यहां जो 25,000 का घाटा हुआ, मतलब वो कंपनी ने अच्छा नहीं किया हो, राइट? आगे जाके आपको उसको बेचना पड़ा स्टॉक को. लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो 25,000 रुपए आप अगले महीने के सैलरी से फिर से ला सकते हो, करेक्ट? लेकिन आपने उस पैसे को तो चांस दिया ना 1 लाख को 10 लाख बनाने के लिए, करेक्ट? और वो इनिशियल कैपिटल आपका बन जाता है. वर्सेस से फॉर एग्जांपल आपने अगर उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, तो हाँ आपने 25,000 रुपए का कभी नुकसान नहीं देखोगे, लेकिन 25,000 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं देखोगे, और जब तक वो देखोगे तब तक आपका बाजार से मन उठ गया होगा. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई हियर क्वेश्चंस लाइक स्मॉल कैप क्या करे. दूसरा पॉइंट इसके रिलेटेड है कि लाइक एलोकेशन. बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं 1% एलोकेशन देके. मैं बोलता हूं क्यों बकवास कर रहे हो, राइट? क्योंकि अगर आपको एक स्टॉक पे देखिए, अगर आपने 1% डाल के रखा तो सेम लॉजिक दिमाग में ना, आप उसको ट्रैक भी नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि आपका 1 लाख रुपए का 1% आपने डाल के रखे हो, मतलब 1,000 रुपए. अब यार वो 1,000 रुपए 900 हो जाए, 800 हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है 200 रुपए का नुकसान में? और वो अगर वो स्टॉक दुगना भी होता है या 3 गुना भी होता है, तो आपका 1% 3% बनता है, तो पोर्टफोलियो में कोई असर ही नहीं होता है. मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप छोटे कैपिटल से चालू कर रहे हो तो छोटे एलोकेशन करो ही मत, क्योंकि छोटे कैपिटल वाले अगर छोटे एलोकेशन कर रहे हैं ना, तो उसका छोटा कैपिटल छोटा ही रहता है. या फिर चलो आज ट्विटर में आओगे तो लोग ज्ञान देगा कि 30 साल बाद आपका 4 करोड़ बनेगा एट दिस परसेंट CAGR, बट वो सब तो एक्सेल शीट कैलकुलेशन है ना. अगर आपको स्टॉक मार्केट से कुछ बनाना है, एक्चुअल में मार्केट को सीखना है, तो वो पैसिव इन्वेस्टिंग का माइंडसेट लाके हर HDFC स्टॉक में 1-1% डाल दिया, उससे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, और 10 साल बाद लाइफस्टाइल यही की यही पड़ी रहेगी. तो ये मेरा जो बातें हैं, ये सुन के ऐसे लगता है कि लाइक ये तो रिस्की बातें कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड. बट एक बात बताइए, दुनिया में आप कोई भी इन्वेस्टर को देख लो, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही अपना लाइफ बदला है, ठीक है. और हमेशा कोई ये नहीं सोचता है कि लाइक चलो मुझे पैसा बनाने का तो कोई तरीका आता नहीं है, तो चलो 40 साल का वो गीत गाना चालू कर देते हैं, तो जो लोग करते हैं. तो मेरा कहना एक ही है
कि आप छोटे कैपिटल से अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 5 करोड़ लेके आ रहे हो बाजार में, राइट, तब आप जाके डाइवर्सिफाई करो, बिकॉज वो 5 करोड़ को आपको प्रोटेक्ट करना है, करेक्ट। वो 5 करोड़ अगर 2.5 करोड़ बन गया 2 स्टॉक में, तो फिर क्या, तो फिर ये तो स्टुपिडिटी हो गया, करेक्ट। क्योंकि 5 करोड़ 10 करोड़ जिसका बन गया लाइफ में ना, उसका काम है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेके आ रहा है, उसका काम तो है उसको 25 लाख 30 लाख 50 लाख सोचने का, करेक्ट। और उसके लिए बीच में ना कोई स्पीड बम्स आएगा, कोई 20% का घाटा होगा, ये फाइन, ये पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अगर आपने ढंग से एलोकेशन किया, 20 30 40 50 60% का एलोकेशन किया एक स्टॉक में, और सोचो अगर वो स्टॉक चला, तो आपका एकदम इनिशियल कैपिटल बन जाएगा, मतलब आपका 50 लाख के आसपास बन जाएगा। तो उस एंगल से सोचिए। लेकिन यहां पे हमेशा सब कुछ एक बिजनेस एनालिसिस पे होता है, करेक्ट। आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क होनी चाहिए कि हाउ टू एनालाइज अ बिजनेस, हाउ टू एनालाइज अ सेक्टर, करेक्ट। और आप उसी जगह में, और पॉइंट वही पे आता है ना कि लाइक अगर आपने कम एनालिसिस करके भी स्टॉक में बड़ा पैसा डाल दिया ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीख लोगे, बिकॉज आपको वो डर रहेगा कि आप पैसे को खो जाओगे, राइट। तो जनरली मैं देखता हूं रिटेल इन्वेस्टर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा एक स्टॉक में आता जब है, तो उनको लगता है कि लाइक थोड़ा 5,000 डाल के देखते हैं। अब 5,000 डाल के देखते हैं, 3,000 डाल के देखते हैं, इसे ना कुछ होता नहीं है। आप वो पैसा लाओ ना जिससे आपका लाइफ में ना फर्क पड़ेगा, अगर आप उसको गवाए या फिर बनाए, राइट। तो उस एंगल से देखो, और छोटा कैपिटल से कभी डिमोटिवेटेड नहीं होने का, बिकॉज जितना छोटा कैपिटल, मैं भी आपको बता सकता हूं, आज मेरा बहुत बड़ा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब मेरा 10 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन आज मेरा जितना भी पैसा है ना, वो 4 से 5 स्टॉक्स में है। तो इससे क्या होता है, आप लोग जो आपको लगता है ना कि मैं डेली उठ के वीडियो बनाता हूं, डेली उठ के पोस्ट करता हूं, इतना कंपनी का रिजल्ट का एनालिसिस करता हूं, किस लिए करता हूं? नॉट बिकॉज के सिर्फ मोटिवेशन से ये सब करता हूं, बट मुझे पता है कि अगर मैंने डेली उठ के अपने कंपनीज का एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, और अगर कोई गड़बड़ हुआ एंड आई लाइक फॉल बिहाइंड, तो पहले तो मेरा वो स्टॉक 50% गिरेगा, और फिर मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। सो आई हैव टू सेल माई स्टॉक वेरी क्विकली जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसी का टेंशन से ही मैं डेली उठ के पढ़ता रहता हूं। सो ये हो गया एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आप नया इन्वेस्टर हो तो प्लीज डोंट लूज योर हार्ट, राइट। सिर्फ एलोकेशन को देखिए, आई थिंक एलोकेशन इज वे मोर इंपॉर्टेंट। और कोई ट्रैकिंग पोजीशन मत रखिए, ठीक है। करनी है, छोटी कैपिटल है, करनी है तो 20-30% का कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद उतना एंग्जाइटी आने का नहीं है, करो और फिर कंपनी को ट्रैक करो, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा करता गया फ्यूचर में, तो आपका बड़ा पैसा बनेगा, और अगर बुरा हुआ तो हमेशा उसको आप निकाल देना। लेकिन ये जो है ना कि लाइक मैं 1 लाख को बचाने के चक्कर में मैं डाइवर्सिफाई कर दिया सारे जगह, या फिर मैं 1% का ट्रैकिंग पोजीशन लेता हूं, इन सब का कोई सेंस नहीं बनता है। सो ऑन दैट नोट, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। कोई और क्वेश्चंस है तो बीच बीच में मैं ये माइंडसेट सीरीज का ये Q&A लेता रहूंगा। तो आपका और भी जो क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे लिंक्डइन में DM कीजिए या ट्विटर में बताइए। थैंक यू।